गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्लास होने वाली है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज। जो पीछे की परीक्षाओं में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसकी आज क्लास है, वो हम लेके आए हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का 2 नंबर का क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाता है। इसीलिए ये जो क्लास है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। अभी देखिए एक्सरसाइज है वो देखिए। तो उससे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, इसको हम पहले डिटेल से समझ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने पीछे की क्लास से अगर नहीं देखी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की, तो जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच शुरू से बेसिक से जो बताया हुआ है उसकी क्लासेस समझें, देन उसके बाद ही फिर जो एक्सरसाइज है वो हल करें। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को और क्या बोलते हैं? नरेशन भी बोलते हैं। देखिए जो एक्सरसाइज हम लेके आए हैं, ये जो गत परीक्षाएं जो पीछे परीक्षाएं हुई है उसके अंदर बार बार क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखिए क्या है। ही सेज हरी इज नॉट ए वेल, ये क्या है? डायरेक्ट कथन है। ही सेज ये क्या है? रिपोर्टिंग है वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो भाग है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको हम अभी कैसे बनाएंगे? तो देखिए अब क्या है इसके रूल्स है वो क्या है वो देखिए पहले कि जो रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, या तो प्रेजेंट टेंस में हो या किस में हो? फ्यूचर टेंस के अंदर हो। कौन कौन से टेंस में हो? या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ये रूल्स है, ये हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं जो आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ उसके साथ साथ रूल्स है वो फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप देखिए ही सेज ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? प्रेजेंट टेंस के अंदर है। प्रेजेंट टेंस में है तो इसका जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो नहीं बदलता है। देखिए ही सेज कोमा है, कोमा को हटा दिया, उसकी जगह पे क्या यूज किया है? दैट। हरी इज नॉट ए वेल, देखिए कोमा के जो बाहर का भाग है या इन्वर्टेड कोमाज के जो बाहर का भाग है वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो? या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फिर किस में हो? फ्यूचर टेंस में हो। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो नहीं बदलेगा, तो एज इट इज लिखेंगे। तो अपना जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ही सेज, उसके बाद इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है हरी इज नॉट वेल, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें यह समझेंगे कि जो बाहर रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच का भाग नहीं बदलेगा, टेंस है नो चेंज, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो कॉमा हटाएंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। उसके बाद एज इट इज उतार देंगे। क्यों उतार देंगे? कि बाहर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, तो अंदर का भाग है नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। तो हरी इज नॉट वेल, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वाक्य। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी बेहतरीन क्लासेस जो हम पीछे की परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे गए उसके लेके आ रहे हैं, तो आप इसमें से कितने सही करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की जो क्लास है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्लास शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं ये बार बार पीछे परीक्षा हुई है उसमें पूछे गए हैं। अब जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये देखिए, ही विल से, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कौन से टेंस में है? फ्यूचर टेंस के अंदर है। इसका मतलब जो अंदर का भाग है रिपोर्टिंग स्पीच का वो चेंज नहीं होगा। आगे क्या है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखा हुआ है देखिए, राम राइट्स ए लेटर। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। अब सबसे पहले क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो देखेंगे हम कौन से टेंस में। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है वो नहीं बदलेगा। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर का भाग है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये कौन से टेंस में है? फ्यूचर टेंस के अंदर है। फ्यूचर टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है नहीं बदलेगा, एज इट इज लिखा जाएगा सेंटेंस में। तो देखिए, ही विल से, कोमा हटा दिया तो दैट से जोड़ दिया। अब आगे क्या है? राम राइट से लेटर, ये इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन चुका है। तो आप ये अच्छे से समझें कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये कौन कौन सा है भाग है। जो कोमा के बाहर भाग है, इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर है ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अंदर का भाग है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन कौन से टेंस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो। तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है चेंज नहीं होगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी 3 नंबर एग्जाम्पल है, ये देखिए, राम हैज सेड टू मी जीतू विल ज्वाइन द कैंप। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सेड टू के स्थान पे क्या लिखेंगे? टोल्ड। तो राम हैज टोल्ड मी। कोमा को हटाएंगे तो दैट से जोड़ेंगे, दैट जीतू विल ज्वाइन द कैंप। ये इसका इनडायरेक्ट बन चुका है। तो ये जो सेड टू है इसको हम किस में चेंज कर दिया? टोल्ड में चेंज कर दिया। कोमा हटाया तो किससे जोड़ दिया? दैट से। आगे सेंटेंस क्या है? जीतू विल कौन से टेंस में है? फ्यूचर टेंस के अंदर, तो नो चेंज। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अभी यदि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। वो कौन से टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का भाग है उसके टेंस में परिवर्तन है वो निम्न प्रकार से होते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन कौन से टेंस में हो? प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये दोनों में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो, इसका मतलब ये हुआ कि दो टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब है
तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर एक कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होंगे। अब वो परिवर्तन कौन कौन से होंगे वो आगे की क्लास के अंदर हम समझेंगे, इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आपके लिए ये क्लास है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुए हैं, इसीलिए आज इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो लेके आए हैं। इसमें से आप जो प्रैक्टिस सेट है इसमें से कितने सही करते हो ये लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अभी देखिए जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं और कहाँ पे होते हैं टेंस के अंदर, वो समझेंगे हम आगे क्लास के अंदर। अब देखिए अच्छे से समझिए आप सेंटेंस को कि उसके अंदर क्या रिपोर्टिंग वर्ब में है और क्या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हुआ है। अब कौन से में किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे वो इस सेंटेंस में हमें समझना है। अब डायरेक्ट कथन है वो क्या है वो देखिए, मोहन सेड टू मी, सेड टू मी है, इसका मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस के अंदर है, पास्ट टेंस के अंदर है, इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन होंगे। अब ऊपर क्या लिखा है, ए है वो क्या लिखा है, प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। अब सेंटेंस क्या है डायरेक्ट अपना वो पहले समझे। मोहन सेड टू मी हरी टेल से लाई, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है। तो अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। अब अपना रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, पास्ट टेंस में, सेड टू, तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा वो देखिए और कैसे चेंज होगा वो देखिए। अभी मोहन सेड टू मी, तो रिपोर्टिंग वर्ब को क्या बनाएंगे, मोहन, सेड टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, टोल्ड मी, कोमा को हटाएंगे तो सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे, दैट से, दैट, हरी। अब कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था SON, फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। सेकंड पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के। थर्ड पर्सन होता है वो क्या होता है, नो चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए हरी, हरी क्या है, थर्ड पर्सन, ही सी इट नेम, ये क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। आप SON का जो फॉर्मूला है उसको आप अच्छे से याद कर लें कि S का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। SO है सेकंड पर्सन, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के। S सब्जेक्ट, O ऑब्जेक्ट के, N नो चेंज, थर्ड पर्सन। ये जो फॉर्मूला है SON का उसको अच्छे से रट ले, देन उसके बाद आप एग्जाम्पल को गलत नहीं करेंगे। अब देखिए हरी क्या है, थर्ड पर्सन, इसका मतलब है नो चेंज। टेल्स, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें S या ES का यूज करते हैं। टेल, टेल वर्ब है उसमें क्या जोड़ा है, S, टेल्स। तो टेल को पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, टोल्ड। टेल्स का क्या बन जाएगा, टोल्ड। अब पहले आप क्या है, टेंस अगर अच्छे से आपने सीख लिए हैं तो आपको पता चलेगा कि पास्ट सिंपल के अंदर कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, उसके अंदर सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने अगर टेंसेज की क्लासें अगर नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले टेंस है वो अच्छे से पढ़े। अब देखिए
इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है। ये कौन से टेंस में था? प्रेजेंट सिंपल टेंस में था। इनडायरेक्ट बनाते समय उसको किस में चेंज किया है? पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होगा तो उसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट सिंपल के अंदर चेंज करेंगे। पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या है? अब बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में हो? पास्ट टेंस के अंदर। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होगा टेंस के अंदर। अब टेंस इसमें क्या है? टेल्स। उसको किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया है। अब प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या एस का यूज करते हैं और जो पास्ट सिंपल होता है उसके अंदर सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस बनेगा अभी मोहन सेड टू के स्थान पे क्या लिख दिया? टोल्ड। मी एज इट इज उतार दिया, कोमा हटा दिया, दैट का यूज किया है। हरी क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है तो जो फॉर्मूला है SON, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, जो सेकंड पर्सन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज। तो इसमें हरी क्या है? नेम है, तो ये क्या है? नो चेंज। उसके बाद टेल्स है, उसको टोल्ड में चेंज कर दिया क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, वो किस में चेंज करेंगे? पास्ट सिंपल के अंदर LI एज इट इज उतार दिया। ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को बना दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे भी क्या है, ऐसे एग्जाम्पल और रूल्स के साथ समझेंगे तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और लास्ट में आप कितने जो एग्जाम्पल सही करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब 5 नंबर एग्जाम्पल है, ये देखिए। ऋषिका सेड टू मी हार्दिक डज नॉट टेल ए लाई। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? सेड टू, इसका मतलब है पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में है तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज होगा। टेंस संबंधी जो परिवर्तन होंगे वो चेंज करेंगे। तो अब कैसे चेंज करेंगे और कहाँ चेंज करेंगे वो देखिए। अभी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या लिखा हुआ है? हार्दिक डज नॉट टेल ए लाई। अब देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका कैसे बनाएंगे? ऋषिका सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे? टोल्ड। मी है वो एज इट इज उतार दिया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर बचा हुआ है। कोमा हटाएंगे, दैट से जोड़ देंगे। उसके बाद क्या है? हार्दिक थर्ड पर्सन नो चेंज। हार्दिक डज, डज क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आता है। अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर आता है तो इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट सिंपल के अंदर। अब पास्ट सिंपल के अंदर चेंज करेंगे डू, डिड, डन। ये जो फॉर्म्स होती है उसके रूप चलते हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने फॉर्म्स की क्लास अगर नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले फॉर्म्स है वो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, उसकी भी हमने अलग से क्लास है वो बना रखी है। तो पहले आप फॉर्म्स है उसके रूप कैसे चलते हैं वो समझे। अब डज, डज किसका है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो इसको चेंज किस में करेंगे? पास्ट में। तो ये हो गया डिड। नोट टेल ए लाई एज इट इज उतार देंगे। तो आई होप आपको ये सेंटेंस है ये समझ में आया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो? पास्ट। पास्ट टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन होंगे। तो इसके अंदर हम चेंज करेंगे, डज के स्थान पे क्या करेंगे? डिड का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? डज है ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। हमें हेल्पिंग वर्ब यूज कौन सा करना है? पास्ट का। पास्ट का जो सिंपल टेंस है
उसमें डिड सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस बनेगा ऋषिका सेड टू के स्थान पे टोल्ड मी, कोमा हटा के दैट से जोड़ दिया, हार्दिक है, ये क्या है, थर्ड पर्सन, नो चेंज। इसमें टेंस और प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं यही विद्यार्थी गलत करते हैं। ये आप अच्छे से समझें कि कौन सा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। उसके लिए आपको जो फॉर्मूला बताया है SON, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। जो सेकंड पर्सन होंगे वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। आई और वी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन, ही सी इट नेम ये क्या है, थर्ड पर्सन, नो चेंज। आप SON का जो फॉर्मूला याद रखिए, उसके अकॉर्डिंग आप यूज करते चलिए, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। विद्यार्थी बस यही गलती करते हैं, या तो टेंस संबंधी या प्रोनाउन संबंधी। तो इसके लिए आपको अच्छे से अच्छा ट्रिक बता दिया। SON का जो फॉर्मूला है वो आप याद करके रखें, आपका टेंस और प्रोनाउन संबंधी जो गलतियां है वो कभी नहीं होगी सेंटेंस के अंदर। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल है ये अच्छे से समझ में आया होगा। और भी देखिए आगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, उसको हम क्लास में समझेंगे। देखिए पॉइंट नंबर B, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अगर डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है तो उसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में उसको बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करेंगे। ऐसे ही पीछे वाला जो एग्जाम्पल था अपना क्लास के अंदर, ये क्या था, प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज कर रहे थे, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। अब पहले जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। इसको हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वॉज और वर। ये जो टेंस संबंधी जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर किसी विद्यार्थी ने टेंस अगर नहीं पढ़े है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ जाके पहले टेंस है उसको अच्छे से समझें, उसके अकॉर्डिंग आप क्या है हेल्पिंग वर्ब चेंज कर पाओगे कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो अभी देखिए किसको किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कंटिन्यूस के अंदर उसको बदलते हैं। तो अभी देखिए सेंटेंस नंबर 6 वो देखिए अभी, ही सेड टू मी, सॉरी शी सेड टू मी सीता इज राइटिंग ए लेटर। अब शी सेड टू मी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है, पास्ट टेंस के अंदर है। सीता इज राइटिंग ए लेटर ये किसके अंदर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। अब इसको चेंज किस में करना है, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करना है। अब पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंज करेंगे, उससे पहले हमें टेंस का टॉपिक है आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर टेंस हमें नहीं आते हैं तो हम वाक्य है वो सही नहीं कर पाएंगे। ये आप अच्छे से सुन लें, टेंस हमें नहीं आते हैं तो हमें सब्जेक्ट, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, कौन सा टेंस संबंधी परिवर्तन है, ये हम नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए पहले टेंस का टॉपिक आना बहुत ही ज़रूरी है। तो टेंस का टॉपिक अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले टेंस का टॉपिक है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, देन उसके बाद ही क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट समझ में आएंगे। तो अभी इसके अंदर क्या है, शी सेड टू मी ये कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। सीता इज राइटिंग ए लेटर ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसकी पहचान क्या है, सब्जेक्ट प्लस
इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करते हैं, आई एन जी। तो इसके अंदर क्या है, सीता, सब्जेक्ट इज, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमें पता होना चाहिए कि कौन से टेंस के अंदर है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो कंटिन्यूस टेंस है, उसके अंदर इज एम आर। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर करते हैं वॉज और वर। तो अब हमें चेंज किसको और कौन से टेंस में करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करना है। तो अभी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी हो गई और हमें सेंटेंस का भी पता चल गया कि कौन से टेंस में है। अब देखिए, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब है, ये कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होगा। अब देखिए, सी टोल्ड, सी सेड टू मी, तो सी टोल्ड मी, कोमा हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे। अब सीता, ये क्या है, नेम, थर्ड पर्सन, नो चेंज। इज, अब हमें चेंज किस में करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर करना है। सीता क्या है, सिंगुलर नाउन, एक वचन है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो है, वॉज और वर। अब उसमें से कौन सा यूज करना है, सीता क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। बाकी का जो सेंटेंस है एज इट इज उतार देंगे। राइटिंग ए लेटर, ये बन चुका है इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से पास्ट कंटिन्यूस में हमने सेंटेंस को चेंज कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सेड टू के स्थान पे क्या करेंगे, टोल्ड, कोमा को उठाएंगे तो दैट का यूज करेंगे। सीता है, उसको एज इट इज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, एस ओ एन का जो अपना फॉर्मूला है, जो थर्ड पर्सन है, वो क्या होते हैं, नो चेंज। अब आप सोचोगे कि इज के स्थान पे वाज कैसे आया, तो ये ऊपर लिखा है ऑलरेडी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। वो उसकी जो साइकिरिया होती है वो कौन कौन सी होती है, इज एम आर। हमें चेंज किस में करना है, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस है तो उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी होती है, वॉज और वर। अब सीता क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ यूज क्या करेंगे, वॉज। बाकी जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिखेंगे। राइटिंग ए लेटर, ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को सेंटेंस में चेंज कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिए। सी नंबर पॉइंट है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ये मैं आपको एक एक टेंस का वाक्य है वो एग्जांपल के तौर पे जो आए हुए हैं उसमें से करवा रहा हूँ। बाकी की जो एक्सरसाइज है उसको हमें जो टेंस के अंदर चेंज होते हैं, नाउन्स प्रोनाउंस संबंधी जो चेंज होते हैं उसके ऊपर भी हम क्या है एक्सरसाइज लेके आएंगे। लेकिन ये मैं आपको क्या है, कौन से टेंस को कौन से में चेंज करते हैं ये सेंटेंस आए हुए हैं वो करवा रहा हूँ। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का अगर कोई सेंटेंस आए तो उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वो कौन कौन सी होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस के अंदर हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड। तो अभी हमें यह पता चलेगा कि बाहर है जो भाग दिया हुआ है, द बॉय सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। मोहन हैज डन हिज वर्क, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो ये वाक्य कौन से टेंस में है, हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ये। अब इसको चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज किया जाता है वो हमें पता होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। अब देखिए इसको चेंज करेंगे, द बॉय सेड
द बॉय सेड, कोमा को हटा दिया, दैट से वाक्य को जोड़ दिया। मोहन, ये क्या है, नेम, नो चेंज। अब हैज है, उसको किस में चेंज करेंगे, हैज है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हेल्पिंग वर्ब कौन सी चाहिए, पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, वो कौन सी है, हैड। सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ क्या यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। बाकी सेंटेंस एज इट इज उतार देंगे, डन हिज वर्क। ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वाक्य था, उसको हमने चेंज किस में किया है, पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो आप टेंस का टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर होगा, तभी आप क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। इसमें जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होते हैं और टेंस संबंधी परिवर्तन होते हैं, तो वो हमें आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो हम वाक्य है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आगे डी नंबर है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है, प्रेजेंट के जो चारों भाग थे वो किस में डाइवर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, पास्ट के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस है वो किस में चेंज करेंगे, पास्ट के अंदर। यह आप अच्छे से समझें कि प्रेजेंट के जो चार भाग है उसके जो वाक्य बनते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, वो किस में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो पास्ट टेंस में करते हैं। अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देते हैं। तो अभी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैज और हैव। साथ में क्या यूज करते हैं, बीन। इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, उसमें क्या होगा, हैड बीन। तो अभी जो इसका एग्जाम्पल है वो देखिए, अभी अपना 8 नंबर एग्जाम्पल है वो देखिए। दे सेड, दे बॉयज, सॉरी ये हैड है, ये टाइपिंग से मिस्टेक हुई है, ये क्या है, हैव। यहाँ पे हैव है हैड के स्थान पर। तो सेंटेंस है अपना, दे सेड दे बॉयज हैव बीन लिविंग इन द हाउस फॉर 5 months। ये क्या है, डायरेक्ट। लेकिन ये है कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है सेंटेंस है ये। डायरेक्ट का जो वाक्य है ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जो प्रेजेंट का जो चारों वाक्य है वो किस में चेंज होते हैं, पास्ट के अंदर। तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल है वो किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूस है ये किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट है ये किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट के जो चारों सेंटेंस है वो किस में चेंज हो जाते हैं, पास्ट में। तो ये जो डायरेक्ट कथन है ये कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। इसको अभी चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव, साथ में क्या है, बीन। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब इसको चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें पता होना चाहिए।
उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, और साथ में क्या लगाते हैं, बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अभी देखिए, अगर टेंस का टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो पहले आप चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले टेंस का टॉपिक है वो क्लियर करें, देन उसके बाद ये एक्सरसाइज है इसको हल करें। और ये जो एक्सरसाइज है ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है, इसीलिए ये जो टॉप क्वेश्चन है इसको आज एक्सरसाइज के अंदर लेके आया हूँ। ये बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही बेहतरीन एक्सरसाइज की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली जो ऐसी एक्सरसाइज है वो आपको तुरंत मिल जाए। अब देखिए, दे सेड, उसके बाद है इन्वर्टेड कॉमाज है, वहाँ से जो सेंटेंस है वो शुरू होता है, द बॉयज हैव बीन लिविंग इन द हाउस फॉर 5 months। ये डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको चेंज करेंगे। दे सेड, कोमा हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे। द बॉयज, अब हैव है, इसके स्थान पे क्या कर देंगे, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन लिविंग इन द हाउस फॉर 5 months। ये हमने चेंज कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को किस में चेंज किया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर चेंज कर दिया है। आई होप आपको ये वाक्य अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए ऐसे ही एग्जाम्पल। अब देखिए, हमने प्रेजेंट के जो 4 भाग थे चारों चेंज करना अच्छे से सीख लिया क्लास के अंदर। आज की जो क्लास है हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, उसके अंदर प्रेजेंट के जो 4 भाग है वो किस में चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे। अब वाक्य के अंदर क्या है, कुछ मॉडल आए तो उसको कैसे चेंज करते हैं वो देखिए। रिपोर्टेड स्पीच, इसका मतलब है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का जो भाग है वो रिपोर्टेड स्पीच का कैन होता है, वो किस, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैन आए तो इसको चेंज किस में करेंगे, कुड में चेंज करेंगे। मे को बदल करे माइट में चेंज कर देते हैं। शैल है उसको बदलेंगे किस में, शुड में। विल को किस में बदलेंगे, वुड में। और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। ये जो रूल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए मैं इस रूल्स को यहाँ पे आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का भाग है उसके अंदर क्या क्या मिले, कैन मिले, मे मिले, शैल मिले, विल मिले, तो किस में चेंज करेंगे, कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड में। मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में। शैल को किस में चेंज करेंगे, शुड में। विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में। लेकिन इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। अब देखिए, अगर सेंटेंस के अंदर हमें क्या क्या मिले, कैन मिले, मे मिले, शैल मिले, विल मिले, तो किस में मिले, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमाज के अंदर के भाग के अंदर। तो इसको हम किस किस में चेंज करेंगे, कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, विल को वुड में, और इनके साथ वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, यदि वाक्य में वुड, माइट, कुड, शुड, आउट को नहीं बदलते हैं, अगर ये हमें सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट एज इट इज़ दिया हुआ मिले तो इसको हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं। जो मस्ट होता है
उसको किस में चेंज करते हैं, हैड टू में बदल देते हैं, या मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं। मस्ट है उसको किस में चेंज करते हैं, हैड टू में, या फिर मस्ट को एज इट इज वापस लिख देंगे सेंटेंस के अंदर। अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। ही सेड हरी कैन डू दैट ए वर्क। ये डायरेक्ट स्पीच। अब इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इससे पहले हम जो नियम पढ़े हैं उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। अब सेंटेंस के अंदर क्या है, नियम के अंदर क्या था और सेंटेंस में क्या है वो देखिए। हरी कैन डू दैट वर्क, हमें रूल्स के अंदर क्या बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैन है तो किस में चेंज होगा, कुड में चेंज होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या हो, कैन तो किस में चेंज करेंगे, कुड में होगा तो माइट में, शैल होगा तो शुड में, विल होगा तो वुड में चेंज करेंगे। अब हमें इस सेंटेंस के अंदर क्या दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैन दिया हुआ है, तो कैन किस में चेंज करेंगे, कुड में चेंज करेंगे। तो कैन किस में है, डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कैन के स्थान पे क्या यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे। अभी देखिए एग्जांपल, ही सेड, उसके बाद कोमा है उसको हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे। हरी, ये क्या है, थर्ड पर्सन, नो चेंज। अब देखिए कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उस टाइम में कैन जो मॉडल है उसको किस में चेंज कर देते हैं, कुड में। लास्ट में क्या लिखा है, डू दैट वर्क, उसको क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे सेंटेंस के अंदर, डू दैट ए वर्क। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ये बन चुका है। लेकिन ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है, ये हमें रूल्स और कंटेंट है उसके माध्यम से हमें अच्छे से समझ में आया है कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर कैन अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर सेंटेंस को चेंज करते हैं तो कैन के स्थान पे क्या लिखते हैं, कुड लिखते हैं। तो सेंटेंस बनेगा ही सेड दैट हरी कुड डू दैट ए वर्क। आई होप आपको ये सेंटेंस है वो अच्छे से समझ में आया होगा कि कैन के स्थान पे क्या चेंज किया है, कुड, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। एग्जाम्पल नंबर 10 है, द टीचर सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या मिले वो देखना है हमें। द बॉयज मे गो होम, ये डायरेक्ट स्पीच। अब द बॉयज मे गो होम, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर हमें क्या मिला है वाक्य में, मे मिला है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं सेंटेंस को तो मे के स्थान पे क्या यूज करते हैं, माइट में चेंज कर देते हैं मे को। तो देखिए अभी एग्जांपल, द टीचर सेड, एज इट इज उतार दिया, कोमा को हटा दिया तो दैट से वाक्य को जोड़ दिया। उसके बाद द बॉयज, एज इट इज उतार दिया, मे को किस में चेंज करना है, माइट में। तो मे के स्थान पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो मे के स्थान पे क्या यूज करेंगे, माइट गो होम। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस है वो चेंज हो गया है। तो ये जो मॉडल्स होते हैं वो कौन सा मॉडल किस में चेंज होता है, तो वो अभी आप अच्छे से रूल के माध्यम से समझ गए होंगे कि वाक्य के अंदर, और वाक्य में भी कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या आए, कैन आए तो किस में चेंज करेंगे, कुड में। मे आए तो किस में चेंज करेंगे, माइट में। अगर शैल आए तो शुड में, विल आए तो वुड में चेंज करेंगे। लेकिन ये हो किसके अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। अब रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर क्या है, मे,
इसको हमने किस में चेंज किया है, माइट में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं सेंटेंस को, तो मे के स्थान पे क्या यूज करेंगे, माइट। तो सेंटेंस बन गया है, द टीचर सेड दैट द बॉयज माइट गो होम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अभी। अभी एग्जांपल नंबर 11 है, वो देखिए। सी सेड, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा है मोहन मस्ट सी द पिक्चर। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको चेंज किस में करना है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब पहले तो हमें सेंटेंस है उसको पहचानना होगा कि सेंटेंस के अंदर क्या दिया हुआ है। अब मोहन मस्ट सी द पिक्चर, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है, मस्ट। अब मस्ट का रूल्स हमने देखा है, वो क्या है, या तो मस्ट ही यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, या मस्ट के स्थान पे हैड टू का यूज करते हैं। तो अभी देखिए, सी सेड एज इट इज उतार दिया सेंटेंस के अंदर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उस टाइम। कोमा हटाया, दैट का यूज किया। मोहन क्या है, थर्ड पर्सन, नो चेंज। एस ओ एन का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग नो चेंज। एस होता है फर्स्ट पर्सन, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओ क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है ही सी इट, वो क्या होते हैं, एन, नो चेंज। ये फॉर्मूला है, उसको आप अच्छे से याद कर लें। उसके बाद जो नाउन है और ये प्रोनाउन है और टेंस संबंधी जो परिवर्तन होते हैं, उसको आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे सेंटेंस के अंदर। अब देखिए, मस्ट आया सेंटेंस के अंदर, किस में, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मस्ट है, तो मस्ट के स्थान पे हमें दो है वो यूज कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ड्स है वो, या तो मस्ट के स्थान पे मस्ट ही यूज करो, या फिर मस्ट के स्थान पे क्या यूज करो, हैड टू यूज करो। तो देखिए, सी सेड दैट मोहन, या तो हैड टू यूज करो या मस्ट यूज करो। ये दोनों मैंने आपको अच्छे से समझने के लिए क्या है सेंटेंस के अंदर दिए है। या तो मस्ट का मस्ट लिखो सेंटेंस के अंदर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उस टाइम, या फिर मस्ट के स्थान पे क्या यूज करो, हैड टू यूज करो। सी द पिक्चर, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को बना चुके हम। यहाँ मस्ट है या हैड टू किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से एक का प्रयोग कर सकते हैं, या तो मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हैड टू का। अब आप सेंटेंस है उसको अच्छे से समझ चुके होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या आए, कैन आए तो कुड में चेंज करेंगे, मे आए तो माइट में चेंज करेंगे, मस्ट आए या तो मस्ट का मस्ट ही रहने देंगे या मस्ट को किस में चेंज करेंगे, हैड टू में चेंज करेंगे, विल आए तो वुड में चेंज करेंगे, शैल आए तो शुड में चेंज करेंगे। ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से सीख चुके हैं क्लास के अंदर। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। 12 नंबर एग्जाम्पल है, आई सेड। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब आगे जो बाकी का जो सेंटेंस बचा है वो किस में है, रिपोर्टेड स्पीच। हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हुआ है वो पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। आई शैल गो टू आगरा, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर है सेंटेंस है, हमें चेंज किस में करना है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब डायरेक्ट स्पीच में हमें सेंटेंस के अंदर क्या दिया हुआ है रूल्स में से, उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो इसमें देखिए, आई सेल, सेल मिल गया सेंटेंस के अंदर है, वो भी किस में, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेल आया है तो सेल के स्थान पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं सेंटेंस को, तो सेल के स्थान पे क्या यूज करेंगे, शुड को यूज करेंगे। तो अभी सेंटेंस क्या बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वो देखिए, आई सेड, कोमा हटाएंगे तो किसका यूज करेंगे, दैट का। आई सेड दैट आई
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो शैल के स्थान पे क्या यूज करते हैं? शुड। आई शुड गो टू आगरा, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बन चुका है। तो शैल के स्थान पे क्या यूज किया है? शुड। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है कैन, शैल, विल, मे, मस्ट, इसमें से आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैन होता है तो उसको किस में चेंज करते हैं? कुड में। मे होता है तो माइट में। शैल होता है तो शुड में। विल होता है तो वुड में। मस्ट होता है या तो मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं या फिर मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं। तो अभी जो 12 नंबर सेंटेंस है इसके अंदर शैल दिया हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय शैल के स्थान पे शुड का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा आई सेड दैट आई शुड गो टू आगरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अभी एग्जाम्पल नंबर है 13। दे सेड द क्लर्क विल नॉट अटेंड द ऑफिस, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस है। दे सेड इतना भाग हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। द क्लर्क विल नॉट अटेंड द ऑफिस, ये क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी एक्सरसाइज की वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ये जो क्लास है इसको हमने रूल्स और कंटेंट के आधार पे पीछे की जो परीक्षाओं में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पे तैयार किया है। तो ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की एक क्लास है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से पहले रूल्स हैं उसको समझें, उसके भी मैंने क्या है पीछे क्लास से करवा रखी है। और आज जो ये प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर भी मैं क्या है रूल्स है वो आपको साथ साथ में बता रहा हूँ ताकि एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पे चेंज हो रहा है सेंटेंस के अंदर और क्या चेंज हो रहा है। वो रूल्स के माध्यम से अच्छे से मैं आपको क्या है एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। अब देखिए सेंटेंस नंबर 13। दे सेड, ये कौन सा भाग है सेंटेंस का? रिपोर्टिंग वर्ब, जो बाहर का भाग है। इन्वर्टेड कोमाज है उसके अंदर का भाग है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? द क्लर्क विल नॉट अटेंड द ऑफिस। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है? विल। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो विल के स्थान पे क्या यूज करेंगे? वुड में चेंज कर देंगे। विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में चेंज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा दे सेड, कोमा हटाएंगे, दैट से वाक्य को जोड़ देंगे। आगे क्या है? द क्लर्क। अब देखिए विल है तो हमने रूल्स में देखा था कैन, मे, शैल, विल, मस्ट। अब विल के स्थान पे क्या यूज करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो विल को किस में चेंज करते हैं? वुड में। तो देखिए क्लर्क वुड नॉट अटेंड द ऑफिस, ये क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब वाक्य को बनाया है तो विल के स्थान पे क्या यूज करेंगे? वुड को यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा दे सेड दैट द क्लर्क वुड नॉट अटेंड द ऑफिस। आप रूल्स है उसको अच्छे से समझे। रूल्स अगर अच्छे से समझ लिए तो उसके बाद आप जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर सेंटेंस में क्या दिया हुआ है वो हम तुरंत क्या है कैच करेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर ये दिया हुआ है और इसको हमें चेंज किस में करना है। हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब सेंटेंस बना रहे हैं तो किस में चेंज करेंगे? तो इसमें देखिए द क्लर्क विल नॉट अटेंड द ऑफिस, तो इसमें क्या है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल दिया हुआ है, विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में चेंज करेंगे। तो सेंटेंस बन चुका है दे सेड
दैट द क्लर्क वुड नॉट अटेंड द ऑफिस। आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्ट के अंदर आप कितने सही करते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है उसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का ज़रूर आता है। तो आप जो ये क्वेश्चन है इसमें से कितने सही करते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो 30 नंबर क्वेश्चन था इसको हमने क्या किया है, विल के स्थान पे वुड का यूज किया है। अब आपने कितने सही किए 13 में से ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर जो भी प्रैक्टिस सेट होता है उसमें किस किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसकी हमें प्रत्येक की क्या है एक्सरसाइज लेके आते हैं। उस एक्सरसाइज को आप क्लास के अंदर शुरू से लेके लास्ट तक रूल्स और कंटेंट के साथ समझें तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।